हमारे आज के जो स्रोत हैं वो एक एक बहुत बड़ा दावा करते हैं कि कोई भी इंसान 16 कला संपूर्ण बन सकता है, यानी पूरी तरह से परफेक्ट। अब ये सुनने में किसी पौराणिक कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये स्रोत इसे एक व्यवहारिक लक्ष्य की तरह पेश करता है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। क्या सच में इंसान अपनी कमियों से पार पाकर पूर्ण बन सकता है? और इसका भारत को सुखधाम यानी सुख का घर बनाने से क्या लेना देना है? और देखिए, इस पूरी यात्रा को समझने के लिए स्रोत एक बहुत ही सुंदर रूपक देता है, ग्रहण का। सोचिए कि भारत एक एक चमकता हुआ चांद था, 16 कला संपूर्ण, लेकिन अभी उस पर विकारों का, मतलब हमारी अपनी कमियों का ग्रहण लगा हुआ है। तो आज हमारी इस चर्चा का मकसद यही समझना है कि ये ग्रहण कैसे लगता है और स्रोत के मुताबिक इसे हटाकर उस पूरी चमक को वापस पाने का रास्ता क्या है। ग्रहण, वाह, ये एक दिलचस्प शुरुआती बिंदु है। तो चलिए इस ग्रहण को हटाने और उस 16 कला संपूर्ण वाली स्थिति को पाने के पहले कदम को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत कहता है कि इसके लिए योग बल जमा करना होगा। ये योग बल क्या है? किसी तरह की आध्यात्मिक शक्ति? आप इसे एक तरह की आध्यात्मिक बैटरी समझ सकते हैं। जैसे हमारे फोन को दिन भर चलने के लिए चार्जिंग की जरूरत होती है, वैसे ही स्रोत के अनुसार आत्मा को अपनी पूरी शक्ति में काम करने के लिए, यानी संपूर्ण बनने के लिए, इस आध्यात्मिक ऊर्जा या योग बल की जरूरत होती है। और इस बैटरी को चार्ज करने का एक ही तरीका है, दे दान तो छूटे ग्रहण। यहीं पर मैं थोड़ा अटक गया। दान शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में वो पैसा, कपड़े या खाना देना आता है। लेकिन यहाँ जिस ग्रहण को हटाने की बात हो रही है, वो तो भीतरी है, अवगुणों का है। तो ये दान किस चीज का देना है? बिल्कुल सही सवाल। और यही इस पूरी फिलॉसफी का केंद्र है। यहाँ भौतिक दान की बात हो ही नहीं रही है। स्रोत साफ कहता है, विकारों का, अवगुणों का दान दो। ये एक आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया है। मतलब अपनी सबसे बड़ी कमियों को पहचानो और उन्हें त्याग दो। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। क्या स्रोत किसी खास विकार पर उंगली रखता है जिसे सबसे पहले दान करना है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक सभी विकारों की जड़ में एक मुख्य विकार है, काम विकार यानी वासना। इसे पतन का मुख्य कारण बताया गया है। तर्क ये है कि इसी एक विकार के कारण बाकी सारे अवगुण जैसे क्रोध, लोभ, मोह, ये सब पैदा होते हैं। इसलिए कहा गया है कि इस सबसे बड़े और शक्तिशाली विकार का दान देने पर ही 16 कला संपूर्ण बनने का दरवाजा खुलता है। यानी बाहरी दान से पहले आंतरिक दान ज्यादा जरूरी है। इसी से जुड़ा एक और विचार है, देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? अगर वो एक्टर उस किरदार में इतना डूब जाए कि वो सेट के बाहर भी खुद को राजा ही समझने लगे, तो हम कहेंगे कि उसे अपने किरदार का अभिमान हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल। देह अभिमान भी कुछ ऐसा ही है। हम सब आत्मा हैं जो इस जीवन का नाटक खेलने के लिए ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। देह अभिमान का मतलब है इस कॉस्ट्यूम में और इस किरदार में। मतलब मैं डॉक्टर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं पुरुष हूँ। इसमें इतना खो जाना कि हम अपनी असली पहचान ही भूल जाएं कि हम एक्टर यानी आत्मा हैं। अच्छा, और देही अभिमानी बनना मतलब ये याद रखना कि आप वो एक्टर हैं जो ये किरदार निभा रहा है। एग्जैक्टली। बस ये याद रखना कि शरीर और इसकी पहचानें सिर्फ एक पार्ट हैं, आपकी असलियत नहीं। स्रोत कहता है कि जब तक ये देह अभिमान रहेगा, तब तक हम बाहरी चीजों से जुड़े रहेंगे और विकारों का दान देना लगभग नामुमकिन है। इसलिए खुद को आत्मा समझना इस यात्रा का फ्यूल है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत चेतना को बदलने की बात, एक तरह का अपना इनर सॉफ्टवेयर अपडेट करना। लेकिन स्रोत का कहना है कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत बदलाव नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय स्तर पर भी कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। और यहीं पर बृहस्पति के दशा का विचार आता है। ये सुनकर तो मुझे सीधे ज्योतिष की याद आ गई। और यह स्वाभाविक है। ज्योतिष में बृहस्पति को सबसे शुभ, ज्ञान और भाग्य का ग्रह माना जाता है। जब किसी पर बृहस्पति की दशा आती है तो माना जाता है कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। स्रोत इसी लोकप्रिय धारणा का इस्तेमाल एक बड़े आध्यात्मिक बदलाव को दर्शाने के लिए कर रहा है। यहाँ इसका मतलब ये है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि
पूरे भारत और सारी दुनिया पर अच्छे दिनों का एक स्वर्णिम युग का समय आने वाला है। तो ये एक तरह का संकेत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि रावण राज्य यानी कलयुग, जिसमें दुख और अशांति है, वो अब अपने अंत पर है और स्वर्ग या सतयुग की स्थापना का समय आ गया है। बृहस्पति की दशा का बैठना उस महान परिवर्तन की घोषणा है। और इसी बड़े बदलाव के संदर्भ में 5000 साल के एक चक्र की बात भी की गई है। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है। स्रोत कहता है कि दुनिया का इतिहास 5000 साल का एक नाटक है जो हूबहू दोहराया जाता है। इसका मतलब कोई महाप्रलय नहीं, कोई अंत नहीं, बस एक लूप। ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है, लेकिन एक कॉस्मिक स्केल पर। यह एक अच्छी तुलना है और यह इस दर्शन के सबसे अनोखे पहलुओं में से एक है। ज्यादातर धर्मों में एक रैखिक समय की धारणा है, शुरुआत, मध्य और फिर एक अंतिम दिन या प्रलय, लेकिन यहाँ समय को चक्रीय माना गया है। स्रोत के अनुसार 5000 साल पहले सतयुग था, जिसे लक्ष्मी नारायण का राज्य या स्वर्ग कहा गया। फिर त्रेता, द्वापर और अब कलयुग चल रहा है। अब ये 5000 साल का चक्र पूरा हो रहा है और इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला है। हर आत्मा इस 5000 साल के नाटक में 84 जन्मों तक का अपना अविनाशी पाठ निभाती है। एक मिनट, अगर सब कुछ पहले से तय है और हूबहू दोहराया जाना है, तो फिर इस सारी मेहनत का, योग बल जमा करने का, विकारों का दान देने का क्या मतलब? अगर नाटक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, तो एक्टर अपनी मर्जी से कुछ बदल तो नहीं सकते? ये एक शानदार सवाल है और यही नियति और स्वतंत्र इच्छा की बहस का केंद्र है। स्रोत का जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि पुरुषार्थ करना, यानी मेहनत करना, खुद को बदलना, ये भी आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। आपको एक पैसिव दर्शक का रोल नहीं मिला है, आपको एक एक्टिव हीरो का रोल मिला है, जिसका काम ही है संघर्ष करके जीतना। तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप स्क्रिप्ट बदल देंगे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही आपका किरदार है। आपका पार्ट ही पुरुषार्थ करने का है। वाह, मतलब मेहनत करना भी नियति का ही हिस्सा है। इस चक्र को समझाने के लिए व्यापारियों के स्वस्तिक का भी उदाहरण दिया गया है। ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि स्वस्तिक हम हर रोज दुकानों और खातों पर देखते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका इतना गहरा ब्रह्मांडीय अर्थ भी हो सकता है। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि जैसे व्यापारी अपने हिसाब किताब के बही खाते, जैसे चौपड़ा कहा गया है, पर स्वस्तिक बनाते हैं, वैसे ही ये पूरी सृष्टि एक बेहद का चौपड़ा या एक कॉस्मिक लेजर है। स्वस्तिक के 4 बराबर हिस्से इस सृष्टि चक्र के 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग को दर्शाते हैं। ये दिखाता है कि ये चक्र कितनी सटीकता से घूमता है हर 5000 साल में। इसीलिए इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा को एक अविनाशी व्यापार या एक ऐसा बिजनेस कहा गया है जो कभी खत्म नहीं होता। यहाँ आप ज्ञान के हीरे मोतियों का सौदा करते हैं, जबकि दुनिया के बाकी सारे व्यापार एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये इतनी जटिल और लंबी यात्रा है, 5000 साल का चक्र है, 84 जन्म हैं, तो यकीनन इसमें किसी गाइड या मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी। स्रोत में इस गाइड को बाबा या बाप दादा कहा गया है, और एक लाइन है जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, मोस्ट बिलवड बाप आकर तुम्हारा सर्वेंट बना है। यह विचार ही कितना विनम्र है कि कोई सर्वशक्तिमान सत्ता सेवक बनकर मदद कर रही है। ये इस दर्शन में मार्गदर्शक और अनुयायियों के रिश्ते को परिभाषित करता है। यहाँ रिश्ता मालिक और दास का नहीं, बल्कि पिता और बच्चों का है, और पिता भी ऐसा जो बच्चों की सेवा कर रहा है। इस मार्गदर्शक को ज्ञान का सागर और सौदागर कहा गया है, जो बच्चों को ज्ञान रत्न देकर उन्हें स्वर का मालिक बनाने की सेवा में लगा है। यह ज्ञान मुरली के माध्यम से दिया जाता है, जिसे रोज की पढ़ाई या गाइडेंस माना जाता है। तो ये कोई एक तरफा आदेश नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण सेवा भाव वाला रिश्ता है। इसका मतलब ये ज्ञान सिर्फ सुनने या व्यक्तिगत साधना के लिए नहीं है। अगर ये पूरी दुनिया को बदलने की बात है, तो इसे फैलाना भी जरूरी होगा। हाँ, ज्ञान के प्रसार पर बहुत ज्यादा जोर है। अनुयायियों को ज्ञान गंगाएं बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे गंगा नदी एक जगह से निकलकर पूरे देश को पानी देती है, वैसे ही उनसे उम्मीद की जाती है कि वे इस ज्ञान को हर जगह फैलाएं। इसके लिए बहुत व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं, जैसे प्रदर्शनी लगाना और चित्रों का उपयोग करना। कौन से चित्र? क्या कुछ खास चित्रों का जिक्र है?
हाँ, विशेष रूप से 2 चित्रों को बहुत प्रभावी बताया गया है। एक है सीढ़ी का चित्र, जो 84 जन्मों के उतार चढ़ाव को दिखाता है कि कैसे आत्मा सतयुग में शिखर पर थी और अब कलयुग में सबसे नीचे आ गई है। दूसरा चित्र है गीता के भगवान शिव का चित्र, जो इस विचार को स्थापित करता है कि गीता का ज्ञान कृष्ण ने नहीं बल्कि शिव ने दिया था। स्रोत सलाह देता है कि इन चित्रों को अपनी दुकान पर, ऑफिस में या घर में ऐसी जगह लगाएं जहां बहुत से लोग देख सकें, ताकि संदेश आसानी से फैले और बहुतों का कल्याण हो। ये सब सुनने में बहुत बड़ा और भव्य लगता है। 5000 साल का चक्र, बृहस्पति की दशा, स्वर्ग की स्थापना। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। एक आम इंसान के लिए, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए इन सब शिक्षाओं का क्या मतलब है? मतलब मंगलवार की सुबह जब कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा हो, तब उसे 16 कला संपूर्ण बनने का विचार कैसे मदद करेगा? स्रोत इस ज्ञान को बहुत ही व्यवहारिक स्तर पर ले आता है। वो एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी प्रैक्टिस सुझाता है, अपनी रोज की आंतरिक जांच। अनुयायियों से कहा जाता है कि दिन में कई बार खुद से पूछें, हमारे में कोई छोटा मोटा कांटा तो नहीं है? कांटा मतलब कोई अवगुण या नकारात्मक आदत? बिल्कुल। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या, आलस, ये सब कांटे हैं जो हमें और दूसरों को चुभते हैं। यहाँ तक कि स्रोत में क्रोध के छोटे कांटे को भी बहुत खराब बताया गया है। तर्क ये है कि जो देवता या संपूर्ण फरिश्ते होते हैं, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होता है। तो अगर आपको उस स्तर पर पहुंचना है, तो आपको अपने अंदर के छोटे से छोटे कांटे को भी निकालना होगा। और यहीं पर दुनिया की तुलना कांटों के जंगल से और सतयुग की फूलों के बगीचे से की गई है। ये तस्वीर दिमाग में बिल्कुल साफ हो जाती है। कांटों का जंगल, जहां हर कोई एक दूसरे को चुभ रहा है, दर्द दे रहा है, और फूलों का बगीचा, जहां सब कुछ सुंदर और सुगंधित है। एग्जैक्टली। ये वर्तमान दुखद दुनिया और आने वाले सुखद स्वर्ग के बीच का अंतर है। और हर व्यक्ति के लिए लक्ष्य बहुत स्पष्ट हो जाता है, कांटे से फूल बनना, अपने अंदर के अवगुणों यानी कांटों को खत्म करके दिव्य गुणों यानी फूलों को धारण करना। तो यह सिर्फ एक बड़ा आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि एक रोज का, पल पल का अभ्यास बन जाता है। आप हर बातचीत में, हर काम में खुद को चेक करते हैं, क्या मैं कांटे की तरह व्यवहार कर रहा हूं या एक फूल की तरह? चर्चा के दौरान स्रोत एक और प्रचलित धारणा को चुनौती देता है। इसमें शंकर की तीसरी आंख खोलने से विनाश होने की कहानी को एक कलंक बताया गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि सदियों से यही कहानी सुनाई जाती रही है। स्रोत इस मान्यता को चुनौती क्यों दे रहा है? ये शोध के एक मूल सिद्धांत को उजागर करता है, ईश्वर को मानवीय भावनाओं और विकारों से पूरी तरह अलग दिखाना। प्रचलित कथा में शंकर क्रोधित होते हैं और उनकी तीसरी आंख खुलती है, जिससे विनाश होता है। स्रोत कहता है कि परमात्मा या कोई भी दिव्य शक्ति क्रोध जैसा नकारात्मक विकार नहीं कर सकती है। विनाश तो होना ही है, क्योंकि यह इस 5000 साल के चक्र का एक जरूरी हिस्सा है। पुरानी दुनिया खत्म होगी तभी नई दुनिया आएगी, लेकिन उसका कारण किसी का क्रोध नहीं है। इस धारणा को कलंक कहकर स्रोत दिव्यता को क्रोध जैसी नकारात्मकता से पाक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं आज की इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो ये एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की कहानी है जहां व्यक्तिगत स्तर पर योग बल से विकारों के ग्रहण को हटाकर 16 कला संपूर्ण यानी एक परफेक्ट इंसान बनना है। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक बड़े ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा है, जिसमें पूरी दुनिया कांटों के जंगल से फूलों का बगीचा बनने की प्रक्रिया में है। बिल्कुल। और इसमें वो गहरा विचार भी है कि ये नाटक बनी बनाई बन रही है, मतलब ये पहले से ही तय है। किसी को भी इस चक्र से हमेशा के लिए मोक्ष या परम मुक्ति नहीं मिल सकती। हर आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है और वो उसे अनंत काल तक हर 5000 साल में दोहराती रहेगी। और यही बात हमारे लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। मूल स्क्रिप्ट में सवाल था कि स्वतंत्र इच्छा की प्रकृति क्या है, लेकिन अब मुझे लगता है कि सवाल थोड़ा और गहरा है। अगर ब्रह्मांडीय नाटक की स्क्रिप्ट वाकई पहले से लिखी हुई है और हम उसे बदल नहीं सकते, तो क्या हमारे पुरुषार्थ या कोशिश का असली मकसद नतीजा बदलना है ही नहीं? क्या उसका मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने लिखे हुए किरदार को कितनी खूबसूरती, कितनी जागरूकता और कितनी ईमानदारी से निभाते हैं? सोचने वाली बात है।